आदाब नाजरीन, रात 12 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी उमूर की वजारत के जरिए 1 करोड़ मकानात की तामीर के ऐलान को एक अजीम हुसूलियात करार दिया। वजीर आजम का यह रद्दमल शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी के जरिए किए गए उस ट्वीट के जवाब में आया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ से ज्यादा मकानात की तामीर को मंजूरी दिए जाने की बात कही है। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये शहरी गरीबों और मुतवसत तबके के लिए एक अजीम हुसूलियाबी है। ये मुहिम शफाफियत, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज निफा से इबारत रही है। मैं हर भारतीय के सर पर एक छत हो, इसको यकीनी बनाने के लिए मैं शहरी उमूर की वजारत की पूरी टीम को उनकी सख्त मेहनत के लिए मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस इतवार को 11 बजे सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। वजीर आजम के माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 60वीं कड़ी होगी। जिस मौजू पर इस कड़ी में उन्हें इज़हार ख्याल करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने लोगों से उनके ख्यालात मदऊ किए हैं। लोग अपना पैगाम रिकॉर्ड कराने के लिए 1800117800 पर कॉल कर सकते हैं और वो नमो ऐप के ओपन फोरम या माई जियो पर भी लिख सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और अपना मशवरा देने के लिए SMS में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। जुमे को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के मोबाइल ऐप का आगाज़ किया। डेफ एक्सपो 2020 ऐप पर इस इनकाद से मुतालिक सभी मालूमात मौजूद हैं। सरमायाकारों की आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस का पहला ग्राउंड ब्रेकिंग इजलास शिमला में मुनक़्क़द किया गया। इजलास के मेहमान ख़ुसूसी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रियासत के बुनियादी ढांचे में इस्लाह के लिए मरकज़ी सरकार ने काफ़ी मदद की है। हिमाचल की जयराम हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर शिमला के तारीख़ी रिज मैदान में एक बड़ी रैली मुनक़्क़द की गई जिससे बीजेपी सदर और वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा और CM जयराम ठाकुर समेत बड़े लीडरों ने शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने अपने खिताब में शहरी तरमीमी बिल पर कहा कि यह पनागुज़ीनों को शहरियत देने से मुताल्लिक़ है। शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में मुल्क भर के कई इलाकों में रैलियां निकाली गई हैं। बीजेपी ने मुंबई में एक बड़ी रैली की। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी बीजेपी ने रैली निकाली। पुडुचेरी में भी बीजेपी और CAA के हक में एक जुलूस निकाला। विजयवाड़ा में कानून के तय अवाम में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय इक़्तिसादी फेडरेशन के 110वें सालाना इजलास से खिताब किया। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया ने सियासी जमातों की लीडरों से लोगों को खुद कफील बनाने की सिफारिश की। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है और फिलहाल रात की कोई उम्मीद नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्द लहर में शदीद इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात में 31 दिसंबर को दिल्ली में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है जिसके बाद ठंड में इजाफा हो सकता है। दिल्ली में महकमा मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर राजेंद्र जैनमानी ने यह बात बताई। आलमी खबरों में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लिक्विड पार्टी की सरबराह का चुनाव जीत लिया है। चुनाव में उनका मुकाबला पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और वज़ीर तालीम गडविन सार से था। हुक्मरान लिक्विड पार्टी के नए रहनुमा का इंतखाब करने के लिए प्राइमरी इलेक्शन कराया गया था। नेतन्याहू ने जीत के बाद कहा कि वो इसराइल की क़यादत करते रहेंगे। सबसे लंबे अरसे तक इसराइल के वज़ीर आज़म रहने वाले नेतन्याहू 2005 से लिक्विड पार्टी के सदर के ओहदे पर फाइज हैं। ये पहला मौका है जब नेतन्याहू को पार्टी के अंदर चैलेंज का सामना करना पड़ा है। चीन की वजारत दिफा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मुसलसल काविशों से भारत और चीन के फौजी ताल्लुकात में इस्लाहात का अमल जारी है। कल बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक मज़ाकरात, अमली ताउन और सरहद पर पुरअमन माहौल साजगार हुआ है। आइंदा बरस भारत चीन ताल्लुकात के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर दोनों ममालिक की अफवाज ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चीन फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जिनपिंग की क़यादत के पेश नज़र वो भारत के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने हाल ही में शिलांग में मुश्तरका फौजी मश्क में दहशतगर्दी से निपटने, कुदरती आफात और इंसानी ताउन पर मस्बत असलाहत और मशवरों की वजाहत की। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।